गुड डे फ्रेंड्स। लॉन्ग लेग्स 2024 की एक अमेरिकी हॉरर थ्रिलर फिल्म है। एफबीआई एजेंट ली हार्कर को एक अनसुलझे सीरियल किलिंग के केस पर लगाया जाता है, जो अचानक एक अनचाहा मोड़ लेता है। उसे शैतानी प्रथाओं का सबूत मिलता है। हार्कर को पता चलता है कि किलर से उसका सीधा संबंध है और उसे रोकना होगा इससे पहले कि वो फिर से हमला करे। ली हार्कर के लिए यह मामला केवल एक जांच नहीं है, बल्कि उसका अपना अतीत भी इससे जुड़ा हुआ है। अब उसे किलर को पकड़ना है और अपने परिवार और खुद को बचाना है। कहानी की शुरुआत 1970 के दशक की ठंडी सर्दियों में ओरेगन से होती है। एक छोटी लड़की अपने घर के बाहर जाती है और सड़क के पास खड़ी एक कार को देखती है। जब वो कार की ओर बढ़ती है तो उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। जब वो मुड़ती है तो एक भयानक दिखने वाला आदमी उसके पास आता है और उसे लगभग जन्मदिन की लड़की कहता है और बताता है कि उसने अपने लॉन्ग लेग्स पहने हैं। 20 साल बाद 1990 के दशक में एफबीआई एजेंट ली हार्कर को अपनी साथी एजेंट फिस्क के साथ एक केस पर लगाया जाता है। वे एक पड़ोस में जाकर संदिग्ध के बारे में पूछताछ करते हैं, लेकिन ली अपनी पहले ही हंच पर सही घर का पता लगा लेती है। फिस्क दरवाजा खोलता है और तुरंत उसके सर पर कोई गोली मार देता है। घबराहट में ली बंदूक लेकर घर में घुसती है और अपराधी को अपने बिस्तर के अंत में बैठे हुए पकड़ लेती है। ली अपने बॉस एजेंट कार्टर से मिलती है, जो ली की धारणा से प्रभावित होता है और सोचता है कि हो सकता है कि ली में कुछ मानसिक शक्ति हो। वह उसे कई परिवारों की हत्या के दशकों पुराने मामले पर काम करने के लिए कहता है, जहां पिता ने अपनी ही बेटियों की हत्या की और फिर आत्महत्या कर ली। हर अपराध स्थल पर शैतानी प्रतीकों और कोडिंग वाले लेटर मिले, जिन पर लॉन्ग लेग्स के साइन थे। कार्टर ली को अपने घर बुलाता है, जहां ली उसकी पत्नी एना और बेटी रूबी से मिलती है। रूबी ली को अपने कमरे में बुलाती है और पूछे जाने पर ली बताती है कि वो एक्ट्रेस बनना चाहती थी। रूबी ली को अपने आने वाले जन्मदिन पर इनवाइट करती है। ली अपने काम को अपने घर पर ले जाती है, जो एक अलग थलग कैबिन में है। उसका अपनी माँ रूथ के साथ रिश्ता भी कुछ ठीक नहीं है, जिससे वो फोन पर बात करती है। कोई ली के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देता है और वो जांच करने जाती है। वो खिड़की से देखती है और जंगल में एक परछाई को खड़ा पाती है। जब ली बाहर जाकर परछाई का सामना करती है तो वो उसके घर में प्रवेश कर लेता है। जब तक ली लौटती है तब तक परछाई गायब हो जाती है और केवल एक लिफाफा छोड़ जाती है, जिसमें लिखा है कि इसे 14 जनवरी से पहले नहीं खोलना है। जिज्ञासा में ली लिफाफा खोलती है, जो एक जन्मदिन का कार्ड है जिसमें वही शैतानी कोडिंग है। कार्ड में बाइबल की प्रकाशित वाक्य की किताब का एक हिस्सा लिखा था, मैं समुद्र की रेत पर खड़ा था, लेकिन इसके साथ एक खतरनाक धमकी भी जुड़ी हुई थी, जो हिंसा की तरफ साफ इशारा कर रही थी। ली को यह सब देखकर डर और बेचैनी महसूस होने लगी, जैसे ये कोई गहरी साजिश की शुरुआत हो। कार्टर ली को एक और लॉन्ग लेग्स की हत्या की जांच के लिए बुलाता है। पिता फिर से अपराधी है। ली और कार्टर दोनों आदमी की एक बेटी की सड़ी हुई लाश पर पहुंचते हैं। ली अपने जांच कार्टर को बताती है। हर हत्या परिवार की बेटियों के जन्मदिन के 6 दिन के भीतर हुई है, जो किसी भी महीने के 14 तारीख की है। हर हत्या का तारीख एक त्रिकोण बनाती है, जिसमें एक तारीख गायब है। यही तारीख शायद अगली हत्या का इशारा कर रही है। ली कार्टर को नहीं बताती कि उसे लॉन्ग लेग्स से कार्ड मिला है, लेकिन कहती है कि लॉन्ग लेग्स के साथ कोई या कई लोग मिलकर हत्या कर रहे हैं। ली और कार्टर कैमरा परिवार की जांच करते हैं, जहां बेटी कैरी एन ही एकमात्र जीवित है, क्योंकि वो स्कूल में थी जब उसके पिता ने हत्याएं की। दोनों कैमरा परिवार के फार्म पर गए और उस गोदाम में पहुंचे जहां यह सब हुआ था। वहां की जांच करते हुए उन्हें फर्श के नीचे एक अजीब गुड़िया पाई। ये गुड़िया किसी जिंदा चीज जैसे लग रही थी और उसकी शक्ल छोटी कैरी एन से मिलती जुलती थी। गुड़िया के अंदर एक रहस्यमय मेटल की बॉल थी, जो उसके ब्रेन की तरह काम कर रही थी। ली और कार्टर इसे लेकर एक एक्सपर्ट के पास गए। जब उसने उस बॉल पर माइक लगाया तो उसमें से अजीब आवाज आने लगा। इस आवाज के साथ ली को अजीब और डरावनी तस्वीरें भी दिखने लगी। एक्सपर्ट ने और भी चौंकाने वाली बात कही। उसका दावा था कि उसने उस गुड़िया को अपनी पूर्व पत्नी का नाम लेते हुए सुना है। यह सुनकर ली और कार्टर के मन में और सवाल उठने लगे। इस बीच कहीं पास के इलाके में लॉन्ग लेग्स एक दुकान पर जाता है। उसका चेहरा फूला हुआ है, खाकी सफेद रंग की त्वचा है
और उसके बाल कठोर और बिखरे हुए लगते हैं। वो वहां से कुछ सामान खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन उसके तरीके बड़े अजीब होते हैं। ली कैरी एन से मिलने साइक वार्ड में जाती है, जहां वो हत्याओं के बाद से रह रही है। एक आदमी बताता है कि कैरी एन लगभग 20 सालों से कैटाटोनिक थी। हाल ही में एक आदमी, जिसे लॉन्गलेग्स कहा जाता है, उससे मिलने आया और उसे उसके इस हालत से बाहर निकालने की कोशिश की। जब ली कैरी एन से बात करती है तो वह एक सुर में कहती है कि उसने अपने पिता को एक पादरी की हत्या करते देखा था और फिर अपनी मां को मारते हुए देखा, और अब वो कुछ भी करेगी जो लॉन्गलेग्स ने उसे करने के लिए कहा, भले ही इसका मतलब ली को मारना हो। ली को यह सुनकर बहुत डर लगता है, लेकिन वो कैरी एन की मदद करने का फैसला करती है। कार्टर ली को बताता है कि उसे याद है कि ली की लॉन्गलेग्स से मुलाकात तब हुई थी जब वो बच्ची थी, लेकिन ली इस घटना को पूरी तरह से भूल चुकी थी। ली अपनी मां रूथ से मिलने जाती है, जो हमेशा उसे प्रार्थना करने के लिए कहती है। रूथ बताती है कि ली को बड़ा होने का सौभाग्य मिला है, क्योंकि उसके लिए उसने जो किया है वो वही जानती है। ली को अपनी मां के सामान में रहस्यमय आदमी की तस्वीरें मिलती है। यह तस्वीरें छोटी ली ने खींची थी जब लॉन्गलेग्स उसे और रूथ को देखने आया था। ली इस जानकारी को कार्टर के पास वापस लाती है। FBI स्नैपशॉट का उपयोग करके लॉन्गलेग्स का पता लगाता है और उसे पकड़ लेता है, जो कहता है कि उसका असली नाम डेल फर्डिनेंड कोबेल है। एक पूछताछ वीडियो में लॉन्गलेग्स ली को इशारा करता है और उसे डरावने ढंग से हैप्पी बर्थडे गाता है। ली खुद जाती है लॉन्गलेग्स से बात करने के लिए और यह पता लगाने के लिए कि उसके साथी कौन हो सकते हैं, और पूछताछ कमरे में जाती है। लॉन्गलेग्स बताता है कि वो द मैन डाउनस्टेयर्स शैतान की सेवा करता है और ली को उसकी मां से किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पूछना चाहिए जिसके साथ वो काम कर रहा हो। लॉन्गलेग्स जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के बाद हिंसक रूप से अपने चेहरे को टेबल पर तोड़ देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। कार्टर ली को डांटता है कि उसने लॉन्गलेग्स को नियंत्रण में क्यों नहीं रखा। अब ये कभी नहीं जान पाएंगे कि उसका साथी कौन था। कार्टर ली को यह भी बताता है कि कैरी एन अब नहीं बची, क्योंकि वो साइकिक वार्ड की छत से कूद गई। ली एजेंट ब्राउनिंग के साथ अपनी मां के घर जाती है। जब ली घर में घुसती है तो अपनी मां को वहां नहीं पाती। तभी रूथ ब्राउनिंग के पीछे से निकलती है और बंदूक से उसका सर उड़ा देती है। ली भागकर बाहर जाती है और देखती है कि उसकी मां एक गुड़िया पर बंदूक ताने खड़ी है, जो बिल्कुल छोटी ली जैसी दिखती है। रूथ गुड़िया को गोली मारती है और ली से कहती है कि अब तुम आजाद हो। गुड़िया में से काले धुएं का एक झोंका निकलता है। ली बेहोश हो जाती है और अपने सपनों में अपनी मां की आवाज सुनती है, जो एक कहानी सुना रही होती है। एक बार की बात है, एक छोटी सी बच्ची अपनी मां के साथ रहती थी। उनसे कोई मिलने नहीं आता था। एक दिन एक अजीब सा आदमी आया और ली को चर्च की तरफ से एक जन्मदिन का उपहार देने लगा। असल में वो आदमी लॉन्गलेग्स था, जो जादुई गुड़िया बनाने में माहिर था। वो बच्चों को जन्मदिन के उपहार के रूप में ये गुड़ियां देकर अपने गंदे प्लान को अंजाम देता था। ली की मां ने अपनी बच्ची को बचाने के लिए लॉन्गलेग्स के साथ सौदा किया। अब लॉन्गलेग्स के बदले मां को चुनी हुई बच्ची के घर पर गिफ्ट देना होता था। ली अपने पुराने बेडरूम में उठती है, अपनी मां को गायब पाती है। फोन की घंटी सुनती है और एक डरावनी आवाज उसे बताती है कि वो रूबी के जन्मदिन को भूल गई है। ली को समझने में देर नहीं लगती। वो अपनी मां की कार खोजने के लिए गैरेज में जाती है और कार्टर के घर के लिए निकल पड़ती है। जब तक ली वहां पहुंचती है, रूथ पहले से ही रूबी जैसी दिखने वाली गुड़िया के साथ वहां होती है और पूरा परिवार किसी तरह के सम्मोहन में फंसा हुआ होता है। ली कार्टर को चेतावनी देने की कोशिश करती है, लेकिन वो गुस्सा और अजीब आवाज में बात करता है। रूथ कहती है कि चलो केक काटते हैं, तो कार्टर और एना दोनों रसोई में जाते हैं और एना को चाकू से मारते हुए सुना जा सकता है। ली अपनी मां को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसे अंत तक देखने का इरादा रखती है। ली कार्टर को गोली मार देती है, इससे पहले कि वो रूबी के पास आ सके। रूथ गुस्से से खड़ी हो जाती है और ली और रूबी दोनों को चाकू से मारने की कोशिश करती है, लेकिन ली अपनी मां को सिर में गोली मार देती है। जब ली गुड़िया को नष्ट करने की कोशिश करती है तो उसकी गोलियां खत्म हो जाती है। आखिरी दृश्य में लॉन्गलेग्स पूछताछ के कमरे में बैठा हुआ है और अपनी योजना में जीत पर ताना मारते हुए हंस रहा है। वो हेल सैटन कहता है और दर्शकों की तरफ एक चुंबन उड़ाता है। यह कहानी एक रोमांचक मोड़ पर खत्म होती है,
जहां हर कोई सोचता है कि क्या असली बुराई को कभी हराया जा सकेगा या नहीं। इसी के साथ हमारी कहानी का अंत होता है। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।